मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो चैप्टर 6 है उसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट था उसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स करवाए थे। ठीक है, हार्ड वर्ड्स जो है इसके वो मैंने आपको करवा दिया, वर्ड मीनिंग करवा दी। आज हम हमारा जो चैप्टर 6 है वो आज हम रीड करेंगे, रैंपल स्किन। तो उसके पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड्स बता दूं। एस्टोनिश, अमेज्ड, एस्टोनिश और अमेज इन दोनों का एक ही होगा सरप्राइज, आश्चर्य करना। हॉबल, लिम्प और वॉक विद डिफिकल्टी, कठिनाई के साथ चलना। स्ट्रो, ड्राई ग्रास, बॉस, टू शो ऑफ करके किसी चीज को दिखाना। स्टैंड, अपने पैरों को गुस्से में जमीन पे पीटना। तो ये इसके हार्ड वर्ड्स हैं, करवा दिए। आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको मेरे साथ रीड करना है। ओपन योर बुक चैप्टर 6। ओपन योर बुक चैप्टर 6। वी स्टार्ट अवर चैप्टर। सबने बुक ओपन करी, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर। आपको हो गया आपका ओपन। आज हम हमारा जो चैप्टर 6 है वो स्टार्ट करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स आपके हो चुके हैं। आज हम इसको रीड करेंगे। ये जो चैप्टर है रैंपल स्किन, ये एक फनी लुकिंग मैन का नेम होता है, तो वो हम आज रीड करेंगे। इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है कि कैसे मिलर की डॉटर को, जो किंग होता है अपने महल में रह जाता है, और जो मिलर की डॉटर है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट होती है, वो क्या करती है, कौन उसकी हेल्प करता है, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। दिस हैपन ए लॉन्ग टाइम अगो इन ए कंट्री फार अवे। दूर देश में, ये मतलब बहुत समय पहले दूर देश की ये घटना है। बाय द साइड ऑफ ए फॉरेस्ट, जंगल के एक तरफ, नियर ए स्ट्रीम, एक स्ट्रीम था, झरना था, उसके पास में वाज ए मिल, वहाँ एक मिल थी। बाय द साइड ऑफ फॉरेस्ट नियर ए स्ट्रीम, जंगल के एक तरफ, झरने के पास वहाँ एक मील थी। मील क्या होती है? मील होती है जहाँ पे हम लोग हमारे जो ग्रेन वगैरह जो होते हैं उसको ग्राउंड करके उसको अनाज में, मतलब जो अनाज होता है, जैसे जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं, हम उनको वहाँ ग्राउंड करते हैं, मतलब उसको पीस के उसका आटा बनाया जाता है, तो वो मील होती है। तो वो मील थी। द मिलर लिव्ड इन ए कॉटेज क्लोज टू द मील। मील के पास एक कॉटेज बना हुआ था, वहाँ पे वो मिलर रहता था। मिलर कौन होता है? जो मील का मालिक जो होता है वो मिलर कहलाता है। हिज ब्यूटीफुल डॉटर लिव्ड विथ हिम। उसकी सुंदर जो डॉटर थी, बेटी, उसके साथ रहती थी। द मिलर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर। मिलर को अपनी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट जो डॉटर थी उस पर प्राउड था। वन डे द हैंडसम किंग ऑफ द कंट्री वॉज पासिंग द मिल। एक दिन उस कंट्री का, उस देश का सुंदर राजा, हैंडसम जो राजा था, वो उस मिल के पास से जाता है। ही सा ए प्रीटी गर्ल सिटिंग नियर द स्ट्रीम। उसने एक प्रीटी गर्ल को झरने के पास बैठा हुआ देखा। उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की जो थी वो झरने के पास बैठी थी। हु इज़ दिस गर्ल? ये लड़की कौन है? द किंग आस्क्ड हिज कॉर्टियर। किंग ने अपने कॉर्टियर से पूछा। कॉर्टियर मीन्स होता है दरबारी। शी इज़ द डॉटर ऑफ द मिलर। ये मिलर की डॉटर है। हु लिव्ड इन द हाउस नियर द मिल। जो मिल के पास घर है वो वहाँ पे रहती है। शी इज़ द डॉटर ऑफ द मिलर। ये मिलर की डॉटर है। और हु लिव इन द हाउस नियर द मिल, और मिल के पास जो घर है ये वहाँ रहती है। योवर मैजेस्टी, हमारे महाराजा, सेट वन ऑफ द कॉर्टियर। उनमें से इसके जो बहुत सारे जो कॉर्टियर थे उनमें से एक कॉर्टियर ने ये कहा। द मिलर हियर द वॉइस ऑफ द पीपल एंड द नेजिंग ऑफ द हॉर्स। जो मिलर था उसने लोगों की आवाज़ और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनी। ही केम आउट, वो बाहर आया, एंड वॉज अमेज्ड टू सी द किंग ऑन हिज वाइट हॉर्स। और सफ़ेद घोड़े पे राजा को देख के उसको आश्चर्य हुआ। जब वो उसको कुछ लोगों की आवाज़ आती है, घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आती है, तो वो अपने घर से बाहर निकलता है, कॉटेज से बाहर निकलता है। और जब बाहर निकल के देखता है कि उसको देख के सरप्राइज होता है कि एक जो उस देश का जो राजा है वो वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ उसके घर के बाहर खड़ा है। ही वेंट अप टू द किंग। वो किंग के पास जाता है, एंड बिगैन प्रेसिंग हिज डॉटर। अपनी जो डॉटर है उसकी प्रेसिंग करता है, मतलब उसकी तारीफ़ करता है। योर मैजेस्टी, ही सेड, वो कहता है, यू आर आस्किंग अबाउट माई डॉटर। क्या आप मेरी डॉटर के बारे में पूछ रहे हैं? शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो केवल सुंदर ही नहीं है, शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर भी है। शी कैन स्पिन स्ट्रो इनटू गोल्ड। वो क्या करती है? स्ट्रो मतलब होती है ड्राई जो ग्रास है उसको स्पिन बुनकर उसको गोल्ड में चेंज कर देती है। स्ट्रो इनटू गोल्ड, अरे स्टूडेंट को मतलब सूखी घास को गोल्ड में बदलना। सेड द किंग, किंग कहता है, यू आर टेलिंग मी द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच कह रहे हो?
ओ यस बॉस्टेड द मिलर आई एम। ओ यस बॉस्टेड द मिलर टू शो ऑफ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, वैसे बोलता है। द किंग वॉज ग्रीडी, जो किंग था वो ग्रीडी था। ही टुक द मिलर डॉटर बैक टू हिज पैलेस, जो मिलर का डॉटर, ही टुक द मिलर्स डॉटर बैक टू हिज पैलेस, जो किंग होता है वो बहुत लालची होता है और मिलर की डॉटर को अपने पैलेस मतलब महल में ले जाता है। ही पुट हर इनटू ए रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ, वो उसको एक स्ट्रॉ से भरे रूम में डाल देता है। एंड सैड, और कहता है कम ऑन इधर आओ, यू आर वेरी स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। टर्न द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड बाय टुमारो मॉर्निंग, तुम्हें क्या करना है, टर्न मतलब बदलना है, सारे स्ट्रो को तुम्हें कल सुबह तक गोल्ड में चेंज करना है। ही लॉक द डोर एंड लेफ्ट हर देयर, वो उसको लॉक, दरवाजे को बंद करके लॉक करके ताला लगा के उसको रूम में छोड़ के चला जाता है। कौन? किंग। किसको? मिलर की डॉटर को। द गर्ल सैट ऑन द फ्लोर इन ए कॉर्नर, गर्ल क्या करती है, रूम के एक कॉर्नर के आंगन पे फर्श पे बैठ जाती है। एंड वैप, और रोना शुरू करती है। WEPT, वैप मतलब होता है रोती है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, द डोर ओपन, डोर खुलता है। एंड ए स्मॉल फनी लुकिंग मैन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर एक फनी लुकिंग मैन एक खड़ा हुआ दिखाई देता है। मतलब एक जैसी वो रोती रहती है, एक रूम के कॉर्नर पे बैठ के वो रोती रहती है, तो एक फ़नी लुकिंग मैन उस रूम में आता है और वो दरवाजे पे खड़ा रहता है। गुड इवनिंग, वो कहता है। ही सैड, वाई आर यू क्राइंग? गुड इवनिंग, ही सैड, उसने कहा गुड इवनिंग। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? आई हैव टू स्पिन ऑल दिस स्ट्रो इनटू गोल्ड बाय टुमारो मॉर्निंग, वो कहती है कि मुझे ये सारे जो स्ट्रो है इनको गोल्ड में चेंज करना है कल सुबह तक। सैड द फ्राइटेंडेड गर्ल, उस डरी हुई लड़की, वो डरी हुई जो लड़की है इस फनी लुकिंग मैन को कहती है कि मुझे क्या करना है, सारे स्ट्रो को कल सुबह तक गोल्ड में चेंज करना है। द टाइनी फैलो लिम्प इनटू द रूम, जो टाइनी फैलो जो लिम्प होता है मतलब लंगड़ा, जो ये जो फनी लुकिंग मैन होता है जो एक मतलब ये लंगड़ा सा होता है क्योंकि इसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा होता है, तो वो रूम में एंटर करता है। वन ऑफ हिज लेग वाज शॉर्टर देन द अदर, उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा था। दिस आई शाल डू फॉर यू माई गर्ल, मेरी बेटी, डोंट वेरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सैड द फनी लिटिल फैलो, जो फनी लिटिल जो फैलो होता है वो उसको कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम रो मत मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। द स्पिन व्हील वेंट राउंड एंड राउंड, जो स्पिन व्हील, जो ये व्हील होता है ना, ये गोल गोल घूमता है। द स्ट्रो वेंट राउंड एंड राउंड, और जो स्ट्रो होती है वो भी इसके ऊपर लगा देते हैं। ये ड्राई स्ट्रो पड़ी है, इसके ऊपर डाल के ये लोग इसको घुमाते हैं, इसके ऊपर डाल के इसको घुमाते हैं। जो स्ट्रो है, ड्राई ग्रास जो होती है वो इसके ऊपर लगा के ये लोग इसको व्हील को घुमाते रहते हैं। एज द व्हील टर्न, जैसे व्हील घूमता है, द स्ट्रो बिगैन टू शाइन, जो स्ट्रो जो होता है, सूखी घास जो होती है वो शाइन करने लग जाती है। बाय मॉर्निंग ऑल द स्ट्रो वाज स्पन इनटू गोल्ड बाय द स्ट्रेंज लिटिल मैन, सुबह मतलब सुबह तक क्या होता है, सारे जो स्ट्रो होते हैं उस स्ट्रेंज लिटिल मैन के द्वारा, उस अजनबी छोटे आदमी के द्वारा सारे स्ट्रो को सुबह तक गोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। ये हमने यहाँ तक आज रीड किया है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो आपको इसको एक बार रीड करना है। जब वो लिटिल मैन इसको स्ट्रो को चेंज कर देता है, अब राजा आएगा तो जब किंग इसके पास आएगा सुबह मॉर्निंग में, इसको क्या कहता है और क्या स्ट्रो को वापस और स्ट्रो जो है उसको गोल्ड में चेंज करवाता है, क्या इसको अपनी क्वीन बनाता है, जो भी होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड करेंगे। तो हाफ जो चैप्टर है यहाँ तक, इनटू गोल्ड बाय द स्ट्रेंज लिटिल मैन, यहाँ तक मैंने आपको रीड करवा दिया। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। थैंक यू।